देखिए, अभी मैंने पिछली क्लास में जैसे सीखा था जैन धर्म, ठीक। और जैन धर्म के संबंध में मैंने सारी जानकारी ले ली थी, और जिनमें से मैंने आपको सिखा दिया था ऋषभदेव कौन है, पार्श्वनाथ कौन है, अन्य कुछ जानकारी और दी थी। अब उसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आता है जैन धर्म में, जिनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। इनके संबंध में हम कुछ जानकारी लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महावीर स्वामी, पहले तो सवाल ये बनेगा महावीर स्वामी से क्या क्या सवाल बनेंगे। तो पहले तो ये बताइए, जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो आप लगाएंगे ऋषभदेव। क्या लगाएंगे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आप लगाएंगे महावीर स्वामी। देखो, वास्तविक कौन होता है? वास्तविक वह होता है जिसके समय कोई भी संस्था या कोई भी धर्म या कोई भी देश जब तक सबसे बड़ा रूप ले लेती है उसी को वास्तविक कहते हैं। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ। इस प्रकार से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा इनके बचपन का नाम क्या रहा, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। ठीक है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी के कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ लेगा, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह होता है जो है सिंह। आप जानते हैं महावीर स्वामी के जो है जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। कब? 599 ईसा पूर्व में होता है कुंडग्राम। कौन? कुंडग्राम। ठीक है, वैशाली। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो हम जैसे बोलते हैं ऐसे ही मिलाकर लिखा जाएगा। ध्यान रहे बातों को। आगे, इनके पिताजी का नाम, अर्थात इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के मुखिया हुआ करते थे। अच्छा, इनकी माताजी का नाम त्रिशला हुआ करता था। माताजी इनकी उस समय लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। लिच्छवी जो है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। ये लिच्छवी कौन है? तो देखो, जैसे आप रायबरेली जिले के अंतर्गत देखेंगे विधानसभा सीटें हैं, ठीक उसी प्रकार से जब 16 महाजनपद चलते थे तो 16 महाजनपद में एक नाम हुआ करता था वज्ज। क्या होता था? वज्जी। ठीक है, वज्ज की दो भागों में बटा था। एक विदेह, विदेह की राजधानी मिथिला थी, और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। समझ जाएंगे, ये लिच्छवी वर्तमान के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। समझ जाओगे इतनी बात। आगे देखो, अब राजा चेटक की बात कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा हम संबंध जोड़ते हैं क्योंकि एक बार यूपीएससी में सवाल आया था। ठीक है, कि अजातशत्रु और महावीर स्वामी के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक तरफ राजा चेटक हैं, राजा चेटक की बहन है त्रिशला। संबंध को समझेंगे, राजा चेटक की बहन त्रिशला है और त्रिशला का पुत्र महावीर स्वामी है। अर्थात महावीर स्वामी के मामा कौन हुए? राजा चेटक। समझ में आई बात? महावीर स्वामी के मामा कौन हुए? राजा चेटक। ठीक है, और राजा चेटक की पुत्री, उसका नाम चिलना है। क्या नाम? चिलना। इसको कहे छलना भी कहा गया है। अब चिलना का विवाह हुआ है जो हर्यक वंश का फाउंडर, उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम? बिंबिसार के साथ हुआ है। और बिंबिसार और छिलना के या चिलना, इनके दोनों के योग से कौन पैदा हुआ? उसका नाम है अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। तो एक बात सोच करके देखो, अगर राजा चेटक महावीर स्वामी के मामा है तो मामा की पुत्री क्या कहलाएगी? ममेरी बहन। अर्थात महावीर स्वामी की और चिलना का संबंध क्या है? भाई बहन का। ठीक है, अब इनके बाद इनका जो पुत्र है अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या कहलाएगा? तो बहन का पुत्र क्या कहलाता है? बहन का पुत्र भांजा कहलाता। अर्थात महावीर स्वामी अजातशत्रु कौन होंगे? मामा। तो ये पेपर ध्यान देना होगा, तो मामा भांजे का संबंध था। ठीक है, यूपीएससी के सवाल, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अगला देखोगे। ठीक है, अब ये सब काम हो जाने के बाद अब क्या होगा? तो महावीर स्वामी की हम पत्नी को थोड़ा सा देख लेते हैं। महावीर स्वामी की जो पत्नी है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम? यशोदा था। कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और महावीर स्वामी की पुत्री या यशोदा की पुत्री का नाम अनोज्या
या अड़ोजा या अनोजा या प्रियदर्शनी, कुछ भी कहो, ठीक। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, समझ जाएंगे। और इस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह जामाल से किया। किससे? जामाल से किया, या इसी को जामिल के नाम से भी जानते हैं। तो जामाली कौन था? जामाल या जामिल कौन था? तो ये जो है महावीर स्वामी का दामाद था, समझ जाएंगे। यही बाद में जो है इनका पहला शिष्य भी बनता है, ध्यान रखेंगे। ये सारा काम इनका गृहस्थ का हो गया, ठीक। अब महावीर स्वामी की माता पिता का जब ये 30 साल के हो गए, महावीर स्वामी 30 साल के हुए, तो इनके माता पिता का देहांत हुआ। और देहांत होने के बाद महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, ये सवाल आता है, इनके बड़े भैया का नाम क्या था? तो नंदिवर्धन। नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के ये सन्यासी हो गए। क्या हो गए? सन्यासी, यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। और इस प्रकार से अब इनका योग शुरू होता है, अर्थात सन्यासी जीवन शुरू होता है। और आगे की कहानी ध्यान देते हैं। देखो, महावीर स्वामी जब ये घर से निकल चुके, तो निकलने के लिए इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये पहुँचे कहाँ? देखो, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जंभिग्राम, कौन? जंभिग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सा? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन? शाल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कैसी तपस्या? कठोर तपस्या की। अगर ये मानकर चलिए, ये नदी है कौन सी? अगर मानकर चलिए ये ऋजुपालिका नदी है, तो इसी के तट पर आपको पता है ये पेड़ था। क्या था? पेड़ तो जानते हो, ठीक। ये वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी बैठ करके तगड़ा वाला ज्ञान प्राप्त किए। कई वर्ष में? इनको 12 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ जाएंगे। नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका नदी। क्या नाम है? ऋजुपालिका नदी। वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। कौन? साल वृक्ष। और समय कितना है? 12 वर्ष। बैठा कौन है? महावीर स्वामी, समझ जाएंगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, केवलिन। पेपर पूछता है कि जैनिज्म जो होते हैं, इनको जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो क्या कहलाते हैं? ये केवलिन कहलाते हैं। लेकिन इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य। बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं, ठीक, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। लेकिन इनके यहाँ क्या कहते हैं? केवलिन, कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। तो भैया इनकी ज्ञान की प्राप्ति घटना क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति करने वाले को केवलिन कहा जाता है, समझ जाएंगे। इस प्रकार से जब इनको ज्ञान, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान, ध्यान रखिए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी, वृक्ष, साल वृक्ष। और बुद्ध कहाँ? बुद्ध कौन सी नदी तट पर? निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष, समझ जाएंगे ना। तो देखो, वहां पर कौन सा ग्राम है? संपत ग्राम। यहाँ पर कौन सा है? जंभिक वन या जंभिक ग्राम, समझ जाएंगे। उनको 6 साल तपस्या किए थे, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 12 साल कठोर तपस्या किए, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। जिन का शाब्दिक अर्थ इनको मिलान में दे देता है। शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अरहत, अरहत का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन से मुक्त। बंधन से मुक्त का मतलब समझ पा रहे हैं ना? विरक्त अर्थात शांतरस, ठीक, समझ जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने इस प्रकार से जो उपदेश दिया, इन्होंने जो उपदेश दिया वह प्राकृत भाषा और अर्धमागधी अपभ्रंश में दिया, समझ जाएंगे। और इनकी बात ध्यान रखेंगे, इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? इनके अनुयायी एक शिष्य और शिष्या। तो इनका जो पहला शिष्य बनता है उसका नाम होता है जामाली। क्या नाम होता है? जामाली, जो इनका दामाद था। और बाद में इनका जो शिष्या बनती है, शिष्या का नाम है चंदना। क्या नाम है? चंदना। ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी? चंपा के शासक दधिवाहन की
पुत्री थी। 16 महाजनपद में एक स्थान था चंपा, समझ जाएंगे ना। चंपा के शासक दधिवान की पुत्री थी। तो बताओ इनकी पहली शिष्या कौन थी? संजना नहीं, चंदना। क्या नाम है? चंदना। ठीक है, पेपर में खूब पूछा जाता है कि पहली शिष्या का नाम चंदना, समझ सकते हैं। और बुद्ध की पहली शिष्या का नाम उनकी मौसी थी। ठीक, इनका पहला शिष्य कौन था? इनका खुद का दामाद यानी जामाल, ठीक है, या जामिल। बुद्ध का पहला शिष्य कौन था? आनंद और उपाली, समझ जाओगे। सही है, हाँ, यश नामक ब्राह्मण था, समझ जाएंगे। आनंद और उपाली कौन थे? आनंद और उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। किसके? बुद्ध के। और सबसे बुढ़वा शिष्य कौन था? सुभद्र, समझ जाओगे। इनके यहाँ देखा जाए तो इनके यहाँ देखो शिष्य जो बने, इनके यहाँ जो शिष्य बने, शिष्य कौन बना? सबसे पहले जमाली बना। शिष्या कौन बनी? चंदना, दधिवाहन की पुत्री थी। इनके जो शिष्य थे, शिष्यों की संख्या प्रमुख रूप से 11 थी। इनके जो मुख्य रूप से शिष्य बने थे उनमें से प्रमुख शिष्य कितने थे? 11 थे। और 11 के 11 शिष्य जो थे ये गणधर कहलाए। सवाल जरूरी है कि महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? उनको गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर, समझ जाएगा ना, ध्यान रखना होगा। महावीर स्वामी के जो 11 महत्वपूर्ण शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। और 11 में से 10 के 10 यानी 10 जो इनके शिष्य थे महावीर स्वामी के जिंदा रहने में ही मर गए थे, समझ में आई बात। अर्थात महावीर स्वामी के समय ही, जब महावीर स्वामी जीवित थे तभी वो खत्म हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे? एक्सपायर हो गए थे। क्या हो गए? एक्सपायर हो गए थे, समझ जाएंगे ना। लेकिन एक व्यक्ति जिंदा बचा था, उसका नाम था सुधर्मन। क्या नाम था? सुधर्मन या सुधर्मण। ठीक है, तो सुधर्मण जो नाम का इनका शिष्य था वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद तक भी जीवित था, समझ जाओगे। इस प्रकार से अगला जैन धर्म का जो प्रमुख बनता है वो सुधर्मन बनता है। कौन बनता है? सुधर्मन, समझ जाएंगे। और यहीं से जो जैन गुरु की परंपरा होती है समापन हो जाती है, समझ जाएंगे, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, इस प्रकार से महावीर स्वामी की 17 जो है 72 वर्ष की उम्र में, कितनी? 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है। किसका? महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी पैदा कब हुए? 599 ईसा पूर्व। कहाँ पैदा हुए? कुंडग्राम, वैशाली। इनका देहांत कब हुआ? 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, बिहार में। इस बात को आप ध्यान रखे रहोगे। बुद्ध कब खत्म हुए थे? तो आप समझ सकते हैं 483 में। ठीक, 483 में 80 वर्ष की अवस्था में कन्फर्म हुआ। उम्मीद करते हैं पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, समझ जाएंगे। और देखो कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जब देहांत हो गया तो देहांत के बाद जैन धर्म जल्द ही 2 भागों में बट गया। 2 भागों का मतलब 2 विचारधाराओं में बट गया। एक विचारधारा का नेतृत्व स्थूल भद्र कर रहे थे, वह विचारधारा कहलाई श्वेतांबर। क्या कहलाई? श्वेतांबर। श्वेतांबर वे लोग हुआ करते थे जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक, क्योंकि महावीर स्वामी को भी आपने देखा, श्रवण बेलगोला में भी गोमतेश्वर बाहुबली को देखा। ठीक, क्या हुआ था समझ गए थे। तो कौन सा? श्वेतांबर। पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर किस पंथ के अलग अलग भाग हैं? आंसर हो जाएगा जैन धर्म के। ठीक, ध्यान देना, श्वेतांबर ये स्थूलभद्र के नेतृत्व बना। ये लोग श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े धारण करते थे। और दिगंबर, दिगंबर इसको तोड़ोगे, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। दिक का मतलब होता है दिशा है, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। यानी जो लोग, ये वे लोग थे जो लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, अर्थात निवस्त्र रहते थे। ठीक है, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में बना। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के। तो बताओ, श्वेतांबर के नेतृत्व करता स्थूलभद्र, ठीक है, दिगंबर के भद्रबाहु। समझ जाएंगे ना, इस बात को ध्यान देना। और भद्रबाहु की एक पुस्तक है जिसका नाम कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में सभी तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। तो ध्यान रहे, कल्पसूत्र में सभी तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, समझ जाएंगे ना।
जैन धर्म के मुख्य रूप से 14 ग्रंथ हैं जो उपस्थित हैं। क्या है? उपस्थित हैं। और जो 14 ग्रंथ हैं उनको क्या कहते हैं? इनको पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। समझ जाना, ठीक है। तो अगला देखो, अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध या अच्छा या सकारात्मक। ठीक है, अपना दर्शन अच्छा रखो यानी देखने की व्यवस्था, ज्ञान, अपना ज्ञान शुद्ध रखो और अपना आचरण अच्छा बनाए रखो। ठीक है, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं यानी 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे देखेंगे महाव्रत, यहाँ से कुछ सीखना है। महाव्रत, महाव्रत या शिक्षाएं, शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो जैन धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा अहिंसात्मक रहना चाहिए यानी लड़ाई दंगे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अस्तेय रहना चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जन नहीं, और जब आप संपत्ति अर्जन के लिए नहीं सोचोगे ऐसे भी अच्छे रहोगे। ठीक है, अगला इसमें पूछा जाए कि इन सब में से मुख्य कौन था? इन सब में से मुख्य आपका होगा अहिंसा। अहिंसा सबसे प्रमुख था, क्योंकि अहिंसा अगर हिंसा नहीं होगी तो हिंसा नहीं होगी तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा तो आप चोरी नहीं करोगे। समझ में आई बात? हर चीज़ के कारण ये है। तो कौन हो जाएगा? अहिंसा प्रमुख इनका सिद्धांत है। ध्यान रहे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इन सब चीज़ों को पार्श्वनाथ ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताया था, लेकिन महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, इन्होंने कहा ससुरा ये सब तो ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी बिना सदिया के भी रहना जरूरी है। समझ में आई बात? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। सवाल ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा या महावृत्ति को जोड़ा? आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ध्यान से इसे ध्यान रखेंगे, समझ जाएंगे। आगे देखो, तो भद्रबाहु स्थूलभद्र समझ में आई? स्थूलभद्र श्वेतांबर, भद्रबाहु दिगंबर, समझ जाएंगे। आगे जानकारी करते हैं। अगला है अब जैन धर्म क्या है इसे देख लेते हैं। तो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। ठीक, इसका मतलब है कि आत्मा है, आत्मा होती है, अनीश्वरवादी है, लेकिन यह ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता, यानी भगवान है या नहीं ये इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक, आगे पुनर्जन्म व कर्मवादी है, यानी इसका भी मतलब है कि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। समझ जाएंगे ना? तो एक सवाल यहाँ पर है, कौन सा ऐसी चीज़ है जिसको बुद्ध और जैन दोनों में एक माना गया है? तो बुद्ध भी यही कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे जन्म मिलेगा। ठीक, अर्थात जन्म जो है वह जो पुनर्जन्म कैसा होगा? आपके कर्म के आधार पर। तो महावीर स्वामी भी कहते हैं आपके कर्म के आधार पर नया जन्म होगा, बुद्ध भी कहते हैं कि आपके कर्म के आधार पर नया जन्म होगा। अर्थात पुनर्जन्म एवं कर्मवादी दोनों धर्म कहते हैं। समझ जाएंगे, ये पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को हम किस नाम जानते हैं? स्याद्वाद और अनेकांतवाद। कौन धर्म? तो ध्यान रखेंगे, स्याद्वाद और अनेकांतवाद किसके भाग हैं? जैन धर्म के। अगला इसका आधारभूत स्तंभ क्या है? अहिंसा है। जैन धर्म के मतानुयायी कौन कौन से राजा थे? पिछले क्लास में भी बता चुके थे। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल शासक यानी खारवेल जो कलिंग राजा था, कलिंग राजवंश की जानकारी यानी इसकी पूरी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है, राष्ट्रकूटों ने जो है अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया है। महामस्तकाभिषेक पीछे भी हो चुका है। ठीक है, तो महामस्तकाभिषेक ये हर 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा के निकटस्थ कराया जाता है। गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है इसका निर्माण गंगवंशी, मैसूर के गंगवंशी मंत्री, उसका नाम था चामुंड राय, इसने 10वीं शताब्दी में करवाया था। जैन साहित्य पेपर में खूब आता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या नाम जानते हैं? आगम नाम से। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और ये
आपका जैन धर्म लगभग खत्म होता है। ठीक है, इसकी 2 संगीतियाँ हुई हैं, जैसे बौद्धों की 4 संगीतियाँ हुई हैं, उसी तरह इसकी 2 संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति 310 ईसा पूर्व में हुई है। आप इनको लिख लेते हैं जल्दी से, 2 है बस, छोटी छोटी। अब देखते हैं जैन संगीतियाँ। देखो जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उसी तरह जैन संगीतियाँ भी हुई हैं। संगीतियाँ मतलब संगोष्ठी या सम्मेलन, ये सभा। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, और इस समय जैन साहित्य की रचना की गई। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कभी कभी पूछता है तो यहाँ से पूछ लेता है। दूसरा, 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्थी गढ़ी यानी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। समझ जाओगे, इस समय विलुप्त जैन ग्रंथों का पुनः निर्धारण और संपादन किया गया। सबसे ज़्यादा पहला वाला इम्पॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, किसके समय हुआ, बस। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 24 आपके जैन तीर्थंकर हैं, इनके नाम आप सुन लेंगे बस। ठीक है, उसके बाद आपका जैन धर्म पूर्णतः समाप्त रहा। आप वनडे से लेकर के अच्छी परीक्षाओं तक भी आप बैठ जाएंगे, सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, कहीं पर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत का यही आगम साहित्य क्या है। ठीक है, देखें, ध्यान दें। अब लास्ट में ध्यान देते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर व प्रतीक। ठीक, जिनमें से जो प्रतीक आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़रूरत के हैं। ठीक है, तो पहले आप एक तरफ से सुन लो कौन कौन से हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सुनते चलो। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वृषभ या बैल। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम री से शुरू है, इनका प्रतीक चिन्ह भी री से शुरू है। समझ जाओगे, इसको बैल भी कहते हैं। दूसरा है अजितनाथ। अजित, अजित का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। अजित, अजित हाथी कोई जीत सकता है क्या, नहीं। अजित, अजितनाथ क्या होता है, हाथी। ध्यान रखेंगे, प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में है संभवनाथ, इनका घोड़ा है। अभिनंदन, इनका बंदर है। सुमतिनाथ, इनका चकुआ है। और छठवां है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्म। पद्म का है पर्यायवाची, पद्म माने होता है कमल। क्या होता है, पद्म। और पद्मा माने होता है लक्ष्मी। समझ जाएंगे ना, तो ये जो है पद्म प्रभु का कमल है, प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल। और अगला है सुपार्श्वनाथ। ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, और सुपार्श्वनाथ तो सु आगे लगा है, उनके प्रतीक में भी सा लगा है। ठीक, तो सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। क्या नाम है, स्वास्तिक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है 8 नंबर में देख लेंगे। 8 में है चंद्रप्रभ, इनका है चंद्रप्रभ। कभी आया चंद्रप्रभ में, जैसे इनके नाम में चंद्रप्रभ में चंद्र लगा है, इनका प्रतीक चिन्ह भी चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। समझ में आई बात, तो चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्रमा है। अगला पुष्पदंत, इनका मकर है। क्या है, मकर। मकर माने क्या होता है, मछली यानी डॉल्फिन। ठीक, अगला 10 नंबर में है शीतलनाथ, इनका है गैंडा। शीतलनाथ का क्या है, शीतल माने इनका है कल्प वृक्ष। क्या है, कल्प वृक्ष। तो शीतलनाथ की बात करेंगे, देखो याद करना बड़ा आसान है। ठीक, तो शीतलनाथ की बात करते हैं तो शीतलता हमें कहाँ से मिलती है, वृक्ष के नीचे मिलती है। तो शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, कल्प वृक्ष। क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष। याद करना बहुत कठिन है, बड़ा आसान है। ठीक, शीतलनाथ इनका है कल्प वृक्ष। और अगला है श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ इनका जो है, इनका है प्रतीक चिन्ह गैंडा। गैंडा जानते हो ना, इनका प्रतीक चिन्ह है गैंडा। उसके बाद वासुपूज्य, इनका नाम है भैंस। सा, क्या, भैंस। भैंस क्या है, भैंस। समझ जाओगे, भैंस है किसका, वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह है भैंस। विमलनाथ का है सूकर। विमल, विमल माने का होता है साफ सुथरा, और गंधैला का होगा सुअर, तो होगा सूकर। समझ जाओगे ना, तो गंधैला का उल्टा सुअर, समझ जाए ना। तो विमलनाथ क्या हो जाएगा, सूकर। अगला है अनंतनाथ। अनंत का मतलब कौन होता है, अनंत का मतलब आकाश। आकाश में उड़ता कौन है, बाज। बाज कौन उड़ता है, बाज। तो अनंतनाथ क्या हो जाएगा, बाज। समझ जाओगे, याद करना बड़ा आसान है। अनंतनाग का कौन है,
अनंतनाथ का है बाज, क्योंकि अनंत माने आकाश होता है, आकाश में कौन होता है? बाज, याद रखना। अगला है धर्मनाथ, धर्मनाथ का क्या होता है? वज्र, क्या होता है? वज्र। 16 में है शांतिनाथ, तो शांतिनाथ की बात करेंगे तो सबसे शांत प्रिय पशु कौन होता है? हिरण। तो शांतिनाथ का प्रत्यय चिन्ह क्या हो जाएगा? हिरण। याद करने की आवश्यकता नहीं, बड़े जरूरत के हैं, बहुत आसान है। 17 में है कुंथुनाथ, कुंथुनाथ का होता है बकरा। उसके बाद है 18 में है अरहनाथ, अरहनाथ का है मछली। 19 का है मल्लीनाथ, कौन? 19 का है मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का है कलश, क्या है? कलश। कलश नहीं जानते हो? कलश जानते होंगे, वही तो। अगला 20 में है सुनी, 20 में है मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत का होता है कछुआ। 21 में है नेमिनाथ, कौन है? 21 में है नमिनाथ, 21 में क्या है? 21 में है नमिनाथ। ध्यान रखेंगे नमिनाथ और नेमिनाथ अलग अलग हैं। तो नमिनाथ, तो ध्यान दियो, नमिनाथ, नमिनाथ का है नीलकमल, क्या? नीलकमल। और नेमिनाथ ज़्यादा आता नहीं है, ठीक। नेमिनाथ ये आ जाता है कभी कभी। नेमिनाथ का होता है शंख, क्या होता है? शंख। कोई काम नियम से करते हो शंख बजाते हैं, है ना। पार्श्वनाथ का सर्प जानते हैं बचपन से, महावीर स्वामी का बचपन से आप जानते हैं सिंह। समझ जाओगे तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं है। देखो आपको महावीर स्वामी याद ही है पहले से, सर्प वाला पहले से याद है, ठीक है। उसके बाद शांतिनाथ, हिरण शांत होता है। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक होता है, बता ही दिया कैसे। पद्माकर में पद माने कमल, इसका कमल होता है, ठीक है। अजित माने हाथी, हाथी होता है। ऋषभ देव, तुमको याद कौन सा करना पड़ा? एक करना पड़ा, एक ये मल्लीनाथ वाला कलश है, और बस बाकी सब ऐसे ही याद है। अगला नेमिनाथ वाला है, नेमिनाथ वाला शंख है। समझ जाओगे। ये आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, और इस प्रकार से जैन धर्म आपका समाप्त रहा, ठीक है। तो हमने आपको बहुत ही बेहतर बौद्ध और जैन धर्म भी कंप्लीट कर दिए, और इसी तरह आगे की सीरीज में और भी सब कुछ 4-5 दिनों में हम पूर्णतः इतिहास समाप्त कर देंगे, और जल्द ही आपका संविधान भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके जाने के पहले सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समझ जाएंगे ना। चलो, आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।